नमस्कार। मैं हूं अमित सिंह सूर्यवंशी, एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद बाराबंकी में प्रैक्टिस करता हूं। मैं कई दिनों से लगातार मैं देख रहा हूं कि इधर हमारे देश के बहुत से नवयुवक साथी एवं काफ़ी बुजुर्ग लोग भी कहे हैं कि अफ़गानिस्तान में बहुत अच्छा हुआ। जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं उनका समर्थन करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो पाकिस्तान में मिलते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ बड़ी सरलता के साथ कि अगर आपको पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान बहुत अच्छा लग रहा है और आप अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान का समर्थन करते हैं तो आप वहाँ के वासी हो जाइए। जो देश अच्छा नहीं, जिस देश के लोग अच्छे नहीं, उस देश में हम रहकर अपने आप को गंदा क्यों करें? हैं? अगर आपको पाकिस्तान से प्रेम है, अफ़गानिस्तान से प्रेम है, तो आप वहाँ जाइए, वहाँ रहिए आराम से। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ आपको कि वहाँ की भी असलियत मैं जानता हूँ। जितने कायदे से आप यहाँ जब हमारे भारत से आप जाते हैं पाकिस्तान, वहाँ आप काफिर के नाम से पुकारे जाते हैं। मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए आपके लिए प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। आप प्रवेश नहीं कर पाते हैं, नमाज नहीं अदा कर पाते हैं। ऐसे देशों का आप बखान करते हैं और भारत का आप बुराई करते हैं हमारे देश का। भाई साहब, विभाजन क्यों हुआ था बताएंगे आपको? विभाजन जब हमारी आपकी अर्थात हिंदू मुस्लिम की नहीं बनी तब हुआ था ना। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है ना। आप अपनी हरकतें बंद कर दें, आपसे कह रहा हूं। कब विभाजन हुआ था? जब हिंदू मुसलमान की नहीं पटी तब हुआ था, है ना। उसके बाद विभाजन होने के बाद जब हमारा देश विभाजित हो जाता है, दो खंड में बट जाता है, फिर गांधी जी कहते हैं कि जिन लोगों को भारत में रहना है वो भारत में रहे और जिसे पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान में रहे। जो मुस्लिम साथी, जो मुस्लिम भाई हमारे भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में रह सकते हैं। ठीक है, आप अपने स्वेच्छा से, अपने इच्छा से आप रहे हैं, कोई दबाव तो नहीं था ना। उसके बाद अब आपको पाकिस्तान से इतना मोहब्बत क्यों? और अगर है मोहब्बत, इतना है लगाव, तो जाइए पाकिस्तान। किसने मना किया है आपको? रहोगे भारत में, खाओगे भारत का, गुणगान करोगे पाकिस्तान का। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। हद कर दिया आपने, पूरी सीमाएं लांघ गए आप। ये बहुत ही निंदनीय है। और जहां आप जिस देश में रहते हैं, जिसका खाते हैं, उसका गुणगान करिए। मैं कहता हूं नहीं गुणगान करना है, कोई जरूरी नहीं कि आपके कनपटी पर पिस्टल लगा के कोई कहता है कि गुणगान करिए, ना करिए। जो गलत कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी अगर गलत करता है उसके बारे में कहिए। लेकिन अगर आप हमारे देश के झंडे के बारे में, तिरंगे के बारे में, हमारे देश के आन बान शान के बारे में अगर आप बुराई करते हैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। दूसरी बात बता दें आपको कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में होकर आप बार बार पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हो, अगर है ना इतनी मोहब्बत आपको तो छोड़ दो हिंदुस्तान, चले जाओ पाकिस्तान। क्यों रहते हो हिंदुस्तान में? किसी ने कहा है, किसी ने आपके कनपटी पर पिस्टल रख के कहा है कि आप हिंदुस्तान में रहें? मत रहिए, बिल्कुल ना रहिए। कोई जोर दबाव नहीं है, आप बिल्कुल ना रहें। आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान जाइए, कोई जोर दबाव नहीं है आप पर। और दूसरी चीज, मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर
हिंदुस्तान के भीतर कोई भी मुस्लिम या कोई भी पाकिस्तान जिंदाबाद या किसी भी अन्य देश का जिंदाबाद का नारा लगाता है या देश की प्रशंसा अर्थात मेरे देश की बुराई या हिंदुस्तान मुर्दाबाद आदि कहता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसको सप्रेम उसको जिस देश से लगा हो, मोहब्बत हो, उसे उस देश भेज देना चाहिए। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से। एक बात तो है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी में इतना क्षमता है कि वो जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक पत्थरबाजी किए हैं, जितना भी उपद्रवी किए हैं, इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिए हैं, अर्थात उन्हीं की संपत्ति जब्त कर न्याय हित में कार्य किया है। बहुत अच्छा कार्य किया है सरकार ने। और ये सच भी है कि अगर हम आपसे अर्थात सरकार से कोई मांग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकारी संपत्ति का मैं नुकसान करूं। धरना प्रदर्शन करना है ना, धरना प्रदर्शन करिए, विरोध प्रदर्शन करना है, विरोध प्रदर्शन करिए, कैंडल मार्च निकालना है वो भी निकालिए, कोई मना नहीं करता है आपको। लेकिन सरकारी संपत्ति पर अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो बिल्कुल शांत नहीं बैठा जाएगा। ठीक है, आप ही की संपत्ति जब्त कर आपको सजा दिया जाएगा। ये बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपको साफ साफ ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं सच के साथ हूं। जो गलत करेगा गलत कहूंगा, गलत लिखूंगा, जो सही है उसे सच कहूंगा। हमारे मुस्लिम साथी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो कर गए देश के लिए, एक हिंदू नहीं कर पाएगा, ठीक है। और एक आप मुस्लिम हैं कि इसी देश में रह के इसी देश की बुराई करते हैं। एक वो मुस्लिम थे कि इसी देश के लिए अर्थात भारत के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिए। इतनी अच्छी मिसाइल तैयार की जो आज तक किसी ने तैयार नहीं कर पाई, जो अपने विदेशी अर्थात अपने दुश्मनों से लड़ने में सक्षम रही है। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और एक बात बता दें कि हम हिंदुस्तानियों का बहुत सरल स्वभाव है, बहुत जल्द ही हम लोगों को माफ़ कर देते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप जब मन हो तब आए बजा के चल दें। अर्थात जितना अपराध होता है उसमें से 75% मुसलमान होता है, 25% हिंदू होता है। एक बात और बता दें, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है। लास्ट में एक बार अपने भारत माता के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इसी चैनल पे। जय हिंद, जय भारत। आपके साथ आपका साथी अमित सिंह सूर्यवंशी, जो एक हिंदुत्ववादी है। जी हाँ, अभी तक हम समाजवादी थे, अर्थात सभी समाज को लेकर चलते थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो लगाई गई थी यहाँ बांग्लादेश में कि जैसे कश्मीरी पंडितों के साथ हिंदुओं के साथ घटना घटित की गई थी। अर्थात वो घटना नहीं था, जानबूझ के किया गया एक अपराध था। उनके बहन बेटियों के साथ जबरन बलात्कार करना, जो लोग उनके हम बिस्तर नहीं होते थे उनका गला काट देना। ये ऐसे कहा कि उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप इस पे उतरेंगे, ऐसा अपराध करने के बारे में सोचेंगे, तो भाई साहब पीछे हम भी नहीं हैं। जिस भाषा में आप समझेंगे उसी में हम समझाएंगे। फिर एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत।